हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कैटेगरी आप कह रहे हैं, ये संख्या कोई बहुत सिग्निफिकेंट संख्या जो है वो नहीं है, लेकिन प्रयास जो है वो जारी है। एक जो हमारा शख्स है जिसकी सेकेंड डोज होनी है, उसको अनेकों बार जो है प्रयास करके फ़ोन कॉल्स करके उसको व्यक्तिगत संपर्क करके आशा वर्कर्स के द्वारा ये बात जो है उनको समझाई भी जा रही है, बताई भी जा रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 4 तारीख के पूर्व ही जो है हमारा जो सेकंड डोज का जो हमारा लक्ष्य है, जो संख्या तय की है 55,23,000 की, तो मुझे लगता है ये संख्या जो है हम निश्चित समय अवधि में हम इसको जो है पूरा करें। हमने देखा है ट्राइबल एरियाज में तो कह ही रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास जो है हमारे जो फील्ड का जो हमारा स्टाफ है उनके द्वारा हुआ है। दूर दराज के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि कैसे जो है वो रोड बेस के द्वारा भी किस प्रकार से हमारी जो आशा वर्कर्स हैं उन्होंने नदी के उस पार जाकर के और वैक्सीनेशन का कार्य जो है उन्होंने भलीभांति किया है। ऐसे दूरगामी क्षेत्र भी हैं जहाँ पर 8-8, 9-9 घंटा पैदल चल करके आशा वर्कर्स ने इस काम को जो है संपन्न किया। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास जो है वो विभाग के द्वारा जो है वो हुआ है और बहुत मेहनत जो है जो फील्ड स्टाफ है उन्होंने की है। योजना पक्ष जो है वो बहुत अच्छा रहा है। विभिन्न विभागों को भी इसमें इन्वॉल्व करके जागरूकता की दृष्टि से उनको इन्वॉल्व करके, जैसे हमारा पंचायती राज विभाग है उसके माध्यम से जो हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे चुने हुए जो पंचायतों के प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी जो जागरूकता को आगे जो है प्रचारित और प्रसारित करने का काम जो है बहुत भली भांति हुआ है। तो ये श्रेय जो है समस्त जो है टीम जो इसमें लगी हुई है, उसमें हमारे अधिकारीगण हैं, उसमें हमारे जो कर्मचारी हैं, सबको ये श्रेय जो है वो जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी समय समय पर चीज़ों की समीक्षा जो है वो करते रहे हैं कि चीज़ें ठीक दिशा में आगे बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं। तो ये सब एक कलेक्टिव एफर्ट का प्रयास है कि आज हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरे देश भर में एक कारनामा जो है वो करने जा रहा है। हमने अपनी 100% जनसंख्या को जो है दोनों डोजेज जो हैं वो लगाने का काम जो है वो 4 तारीख से पूर्व जो है वो पूर्ण हो जाएगा। प्रथम डोज के मामले में भी हिमाचल प्रदेश के खाते में पूरे देश भर में एक उपलब्धि जो है वो आई थी, जिसमें फर्स्ट डोज को पूरे देश भर में 18+ जो हमारी पॉपुलेशन है स्टेट की, उसको 100% वैक्सीनेट करने का कार्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उसी तर्ज पर चलते हुए, क्योंकि फर्स्ट डोज हमारी पूरे देश में सर्वप्रथम हुई है, अब सेकंड डोज भी जो है वो देश में 100% जो है करने का श्रेय जो है वो हिमाचल को जाएगा। और 4 दिसंबर से पूर्व ही इस लक्ष्य को हम पूरा कर रहे हैं। जो कल के आंकड़े हैं उसके मुताबिक तकरीबन 96% जनसंख्या को जो है वो वैक्सीनेट कर दिया गया है। अब मात्र 4% का लक्ष्य जो है वो हमारे आगे है। मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे एक जो हमको चीज़ जिसके बारे में हमको पता लगता है वो हिमाचल प्रदेश में जो जागरूकता का स्तर है वो भी बहुत ऊंचा है। लोगों के सहयोग से ही जो है ये लक्ष्य जो है वो हासिल हुआ है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं उन्होंने भी उत्कृष्ट कार्य किया है। अलग अलग विभागों को लेकर के भी एक प्रयास जो है पूरे प्रदेश भर में हुआ था, ताकि सूचना और प्रसारण का कार्य, मोटिवेशन का कार्य और लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य इस वैक्सीनेशन के हेतु कि लोग आएँ और अपना सेकंड डोज जिनका ड्यू है वो लगवाएं, तो वो बहुत भलीभांति जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी विशेष तौर से उस कार्यक्रम में जो है आ रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी वर्चुअली जो है उस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अच्छा, कुछ लोग अभी भी इससे सुविधा जो है वो WHO ने इसको कहा है और प्रधानमंत्री जी का भी जो है इस बारे में उन्होंने चिंता जो है व्यक्त की है और एक एडवाइजरी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा भी जो जारी की गई है, विशेष तौर से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसको किस प्रकार से रेगुलेट करने के पश्चात जिन देशों में ये वेरिएंट पाया गया है तो वहाँ से कोई इस प्रकार जो है वो ना आए। एयरपोर्ट पे ही ऐसे लोगों को जो प्रभावित देशों से आ रहे हैं जहाँ पर इस वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनको वहीं क्वारंटीन करने का, एयरपोर्ट पे ही क्वारंटीन करने का जो है उनको ऐसा जो है वो एडवाइजरी जो है वो जारी हुई है।
अभी तक हिमाचल प्रदेश में कोई केस जो है कोई मामला जो है वो ओमिक्रॉन या हमारे देश भर में कोई मामला जो है ऐसा अभी तक पाया नहीं गया है। ये खुशी का विषय भी है, लेकिन ऐसा कोई सस्पेक्टेड कोई केस आता है तो उसके लिए अलर्ट भी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी होता है और फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो है ऐसे मामलों को भेजा जाता है ताकि वेरिफिकेशन हो सके, ताकि तथ्य जो है वो पता लग सके, फिर उसके मुताबिक आगे जो है उसकी व्यवस्था जो है वो की जाए। सर हमारी तैयारी कैसी, क्योंकि ठीक है और ये तैयारी आज से नहीं है। जब से कोरोना ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी है, मुझे लगता है कि हम ऐसी स्टेट हैं जिन्होंने टेस्टिंग का काम जो है पूरे देश भर में, अगर टेस्टिंग ठीक प्रकार से हुई है तो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है और कोई भी कंप्रोमाइज़ जो है हमने नहीं किया। आंकड़ों को जो है यहाँ पर छुपाया नहीं गया, तथ्यात्मक चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने जो है वो रखी गई हैं। तो मुझे लगता है इन सब तैयारियों के चलते आज भी हमारा पूरा सिस्टम जो है वो चाक चौबंद है। हमारी टेस्टिंग जो है वो हालांकि नंबर ऑफ़ केसेस अब काफ़ी जो हैं वो घट गए हैं, 800 के करीब जो हैं, 800 साढ़े 800 के करीब जो हैं टोटल, 834 जो कल का फिगर है एक्टिव केसेस का वो है। तो मैं ये समझता हूँ फिलहाल कोई बहुत चिंता का विषय तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई सस्पेक्टेड केस आएगा तो उसके लिए उसकी सैम्पलिंग और वो सारा व्यवस्था जो है जो पूर्व में व्यवस्था थी वही व्यवस्था आज भी, और वो व्यवस्था इनलाइन है आज। और एम्स जो है अपनी सेवाएं जो हैं वो देने के लिए हिमाचल प्रदेश में तैयार है और एम्स जैसा संस्थान पूरे हिमाचल प्रदेश को देने के लिए हमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके प्रयासों से ये संस्थान जो है हिमाचल प्रदेश को मिला है। ओपीडी भी शुरू होने जा रही है, तो ओपीडी का शुरू होना अपने आप में एम्स का और संबंधित जो भी डायग्नोस्टिक जो प्रोसीजर्स हैं वो भी शुरू होंगे। अब एम्स की सुविधाएं जिसके लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता था, अब वो सुविधाएं जो हैं वो यहीं हिमाचल प्रदेश में पेशेंट्स को मिलेंगी। तो उस दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हिमाचल के खाते में। अब वैसे सर कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा निर्माण कार्य? और अभी कोई तथ्यात्मक जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले वर्ष तक जो है ये पूर्ण रूपेण जो है एम्स जो है सब प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं देना जो है हिमाचल प्रदेश को शुरू कर देगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिनकी सेकेंड डोज ड्यू है वो सेकेंड डोज को अवश्य लगवाएं। ये देखा गया है कि सेकेंड डोज जिनका हो गया है और यदि फिर कोरोना का से वो ग्रस्त होते हैं तो फिर सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स यानी लक्षणों की जो तीव्रता है वो बहुत कम होती है और न के बराबर होती है। ऐसे कई मामलों को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ और जिसमें कोई सिम्टम ही जो है वो नहीं। तो ये प्रभाव जो है ये वैक्सीनेशन का ही है और आप कह नहीं सकते कौन सा वेरिएंट जो है कब आ जाए, जो कि ज़्यादा संक्रामक भी हो सकता है, जो ज़्यादा घातक भी हो सकता है। और कोरोना जो है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना अभी मुझे लगता है लंबे समय तक जो है इससे हमें निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अगर कोई सुरक्षा कवच और कोई तकनीक है जिसके द्वारा इससे बचा जा सकता है, अपने समाज को हम बचा सकते हैं, खुद को हम बचा सकते हैं, तो वैक्सीनेशन जो है एक बहुत प्रभावी हथियार है। इसलिए इस चीज़ को हमको बहुत स्मरण रखना चाहिए। यदि अगर नंबर ऑफ केसेस अब हिमाचल प्रदेश में कम हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम ये चिंता छोड़ दें कि अब कोरोना जो है वो ज़्यादा है। ये मैं ये समझता हूँ कि हमेशा इसके प्रति जागरूक जो है हमको बने रहना है और सेकेंड डोज जो है वो अवश्य लगवाएं। इससे हम और हमारा परिवार जो है वो सुरक्षित रहे। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।